नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य जो भी परीक्षाएं झारखंड में होती है, जैसे कि लैब असिस्टेंट, जेटेट, एक्सिस कांस्टेबल, एसआई तथा विभिन्न परीक्षाएं जिसमें झारखंड जीके से क्वेश्चंस रहते हैं, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट झारखंड जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि झारखंड के विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में बार बार रिपीट करते रहता है। आज के जितने भी क्वेश्चंस है जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो वैसे स्टूडेंट जो झारखंड में किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पशुओं के सम्मान में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? सोहराय, सरहुल, माघे या फिर वंदना? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, खुद से आप आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। आप कमेंट में कमेंट करके आंसर दे सकते हैं या फिर अपने मन में दोहरा करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोहराय। सोहराय जो पर्व होता है, इसमें पशुओं को नहलाया जाता है। पशुओं को नहलाने के बाद उनका पूजा किया जाता है। मुख्य रूप से सोहराय पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है? संथाली जनजातियों का ये प्रमुख पर्व होता है। याद रखेंगे, सोहराय जो पर्व होता है ये संथाली जितने भी जनजातियाँ झारखंड में निवास करते हैं उन सभी जनजातियों को के लिए ये एक प्रमुख पर्व है, जिसमें पशुओं को नहलाया जाता है, उनको सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। झारखंड में मनाए जाने वाला अन्य पर्व त्यौहार के नाम याद रखेंगे, जैसे कि सरहुल पर्व है। ठीक है, सरहुल पर्व है, इसका भी संबंध जनजातियों से है और सरहुल पर्व को झारखंड के विभिन्न प्रकार के जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? ये चैत महीना में मनाया जाता है और इसे फूलों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। मांडा त्यौहार को याद रखेंगे, बैसाख महीना में मनाया जाता है। ठीक है, मांडा त्यौहार ये भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, इसे बैसाख महीना में मनाया जाता है और इसमें शिव भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, करम त्यौहार आप सभी को पता होगा, प्रकृति का त्यौहार होता है। टूसू पर्व मकर संक्रांति में मनाया जाता है। फगुआ पर्व फगुआ संक्रांति में मनाया जाता है, जो कि होली के समकक्ष इसे माना जाता है त्यौहार को। बुरु पर्व मुंडा जनजातियों की प्रमुख पर्व होती है। इन सब पर्व के बारे में आप याद रखेंगे, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत क्या है? 33%, 34%, 35% या फिर 36%? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33%। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। 33% अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि झारखंड में कुल कितने संचित भंडार हैं पूरे देश के, तो आपका आंसर हो जाएगा 33%। अगर आपके क्वेश्चन में ये प्रश्न आता कि झारखंड में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, तो 40% उत्पादन होता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी बहुत अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलते हैं। 40% ये आपको झारखंड जीके के उड़ान की किताब में 40% देखने को मिलेगा। और उड़ान की किताब में एक चीज़ बहुत अधिक गलत लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है झारखंड में जो कोयले का उत्पादन होता है वे पूरा देश के हिसाब से पहला नंबर पे आता है झारखंड कोयले के उत्पादन में, जो कि सरासर गलत है। आदिम ज़माने में बुक लिखा गया है शायद, और अभी तक इसके संस्करण के नाम पे फ्रंट पेज ही चेंज किए जाते हैं। याद रखेंगे, अभी देश में कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ सबसे पहले नंबर पे है, ना कि झारखंड। इसे याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें, इसीलिए इस बार जेपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारा हंगामा हो गया था और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए थे। तो इसे याद रखेंगे। स्पीडी का बुक फॉलो कीजिए, जिसमें भारत सरकार के द्वारा जो भी डाटा हर साल दिया जाता है उसके हिसाब से अभी भारत में अग्रणी स्थान पर कौन है? झारखंड
नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ है कोयले के उत्पादन में। इसे आप याद रखेंगे। अगर संचित कोयले के भंडार पूछा जाए तो 33%, इसे याद रखेंगे। लूसेंट के बुक में दिया गया है। लूसेंट का बुक थोड़ा सा अच्छा मुझे लगता है, कुछ रिसर्च करके वो लोग लिखते हैं, ठीक है। बाद बाकी झारखंड में तो कुछ भी किताब आ जाता है, कुछ भी लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच में उठाने के लिए राजी हुए थे? 1918, 1919, 1920 या फिर 1921? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920। टाना भगत जो भी थे, टाना भगत आंदोलन से संबंधित सभी लोगों को टाना भगत के रूप में हम लोग जानते हैं। तो टाना भगत आंदोलन के दौरान किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? 1920 में। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। टाना भगत आंदोलन के बारे में याद रखेंगे। ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ था, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1914 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे ये आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? जतरा भगत या फिर जतरा उरांव भी किसी किसी किताब में मिल जाएगा। जतरा भगत, ठीक है। जतरा भगत के नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1914 में, ठीक है। जतरा भगत, इनका नाम याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है जेपीएससी या फिर जेएसएससी के एग्ज़ाम में। टाना भगत आंदोलन से संबंधित एक चीज़ याद रखेंगे, 1922 में इन्होंने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। 1922 में कांग्रेस का जो गया का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में टाना भगत में जो भी आंदोलनकारी थे वे उस अधिवेशन में भाग लिए थे। प्रारंभ में टाना भगत को किस नाम से जाना जाता था? कुरुक आंदोलन के नाम से जाना जाता था, जो कि उरांव जनजाति के द्वारा माना जाने वाला धर्म है, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? 1588, 1589, 1590 या फिर 91? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1589 को। मुगल सम्राट अकबर ने अपना जो सेनापति था मानसिंह, इनको सूबेदार बनाकर झारखंड भेजा था। मानसिंह जो थे, इन्होंने कुछ कुछ क्षेत्रों को झारखंड के जीता था, जैसे कि राजमहल के क्षेत्रों को जीता था जो कि साहिबगंज में स्थित है। और राजमहल को उस समय उन्होंने राजधानी के रूप में स्थापित किया था, मुख्य रूप से बंगाल का राजधानी बनाया गया था राजमहल को। और मानसिंह के द्वारा जितने भी क्षेत्र झारखंड तथा बंगाल के आसपास के क्षेत्र को जीता गया था, उन सभी को मिलाकर अकबर नगर नाम दिया गया था। तो इसे भी याद रखेंगे। मानसिंह कौन था? अकबर का सेनापति था, जिसे सूबेदार बनाकर झारखंड भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं है? छोटा नागपुर आदिवासी महासभा बहुत सारे समाज या फिर सभा को मिलाकर के एक महासभा का गठन किया गया था। उसमें कौन कौन से ऐसे संगठन थे जो शामिल थे? और नीचे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें 3 ऐसे संगठन थे जो इस महासभा में शामिल थे, जबकि एक ऐसा संगठन है जो कि महासभा में शामिल नहीं था। तो उसको आपको बताना है। ऑप्शन से छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ऑप्शन सी है किसान सभा और ऑप्शन डी है विद्यार्थी सभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थी सभा। छोटा नागपुर उन्नति सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और छोटा नागपुर माफ कीजिएगा किसान सभा, ये तीनों ही सभा जो थे ये छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी का भाग था, जबकि विद्यार्थी सभा एक स्वतंत्र सभा था, ये अलग ही था और ये इस महासभा का भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? रांची का पठार, रामगढ़ का पठार, हजारीबाग का पठार या फिर छोटा नागपुर पठार? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर सभी को ही दीजिए। दामोदर नदी को झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। दामोदर नदी ही झारखंड की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। जिला भी कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे जो दामोदर नदी है इसका उद्गम किस जिले से होता है? लातेहार जिले से होता है। लातेहार जिले से होता है, इसे आप याद रखेंगे, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है।
इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई अगर आपका क्वेश्चन आता है तो 524 किलोमीटर लंबाई है दामोदर नदी की। कितना लंबा है? 524 किलोमीटर दामोदर नदी लंबा है। और झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? झारखंड में अगर इसकी लंबाई पूछे तो 290 किलोमीटर झारखंड में लंबाई है दामोदर नदी की, इसे आप याद रखेंगे। इसका जो उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से होता है, और इसका मुहाना कहाँ है, अर्थात कि कहाँ जाकर के ये ख़त्म होता है? ये हुगली नदी में जाकर के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हुगली नदी में जाकर के दामोदर नदी ख़त्म हो जाता है। और कुछ कुछ नदी के नाम याद रखेंगे, प्रमुख नदी जैसे कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से उत्पन्न होता है? रांची का नगड़ी गांव, सभी को पता होगा। संग नदी गुमला में ये उत्पन्न होता है, और कहाँ पे जाकर के ख़त्म होता है? दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाता है। उसके बाद और एक नदी आता है उधर गढ़वा तरफ, कौन सा नदी आता है? माफ़ कीजिएगा, गढ़वा नहीं, सोन नदी का नाम याद रखेंगे जो कि अमरकंटक से निकलता है। ठीक है, और ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाता है, तो ये सोन नदी का नाम याद रखेंगे। उद्गम स्थान ये झारखंड में नहीं होता है बल्कि अमरकंटक पहाड़ी से होता है, और ये गंगा नदी में जाकर के समाप्त हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी तो मैंने पढ़ा दिया, रांची के नगड़ी गांव से उत्पन्न होता है। तो ये सब कुछ कुछ नदी है, और भी बहुत सारे बराकर नदी है, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल थ्योरी क्लास किया हुआ है, उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा चैनल में जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की? छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग, आदिवासी प्रोटेक्शन लीग, झारखंड प्रोटेक्शन लीग, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग, जो कि गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में इसका स्थापना किया था, एक प्रकार का संगठन था, इसका नाम याद रखेंगे छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया है? कर्नल, कैप्टन, मार्शल या फिर मेजर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नल। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में हम लोग जानते हैं इनको, महेंद्र सिंह धोनी जो कि पूर्व कप्तान थे भारतीय क्रिकेट टीम के, और इनको लेफ्टिनेंट कर्नल से विभूषित किया गया है। कब विभूषित किया गया है? 2011 में ही विभूषित किया गया है, याद रखेंगे 2011। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? सिमोन उरांव, कार्तिक उरांव, शिबू सोरेन या फिर जुएल लकड़ा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जुएल लकड़ा। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? जुएल लकड़ा। बहुत अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाल फिलहाल में रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे, उनके राष्ट्रपति के दौरान हमारे झारखंड के याद रखेंगे छुटनी देवी को मिला था, बहुत अधिक चर्चा में रहे। और जो भी ऐसे शख्सियत जो चर्चा में रहे उनका नाम याद रखेंगे, उससे क्वेश्चन बनता है छुटनी महतो। ठीक है, छुटनी महतो इनका नाम याद रखेंगे, जिनको रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री दिया गया, छुटनी महतो। ठीक है, और इन्होंने समाज सुधार के दृष्टि में बहुत सारा क्षेत्र में काम किया था। इनको क्या क्या किया था? डायन कह करके इनको बुलाया गया था। ठीक है, बहुत अधिक प्रताड़ना इनको झेलना पड़ा था, और उन्हीं कुप्रथाओं को दूर करने के लिए इन्होंने काम किया था, जिनके कारण इनको पद्मश्री दिया गया था। बहुत अधिक प्रचलित नाम है झारखंड में, इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। तसर उत्पादन क्या होता है? तसर उत्पादन एक प्रकार का सिल्क रेशम का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, जिसमें कीड़ों के जो लार्वा होता है उसमें से कोकून से इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो तसर उत्पादन में झारखंड देश का पहला स्थान में आता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? डोलोमाइट, काइनाइट, यूरेनियम या फिर क्लोनाइट? तो कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूरेनियम पाया जाता है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। ये कहाँ पे मुख्य रूप से यूरेनियम
से संबंधित अगर जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो याद रहना चाहिए जादूगोड़ा फेमस है। ठीक है, जादूगोड़ा का नाम याद रखेंगे। ये यूरेनियम के लिए फेमस है और यूरेनियम का एक प्रकार से पहला फर्स्ट यूरेनियम यहीं से मिला था, याद रखेंगे। और इसका जो स्थापना यूसील के नाम से जाना जाता है। जादूगोड़ा में जो भी यूरेनियम का संगठन बनाया गया है, जादूगोड़ा जो भी फैक्ट्री है जादूगोड़ा में पाया जाता है, जो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, इसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, और इसी के अंडर में तुरामडी भी आता है। इसका लगभग स्थापना 1951 के दशक में हुआ था। ठीक है, 1951 के दशक में हुआ था और यूसील के नाम से जाना जाता है। यूसील, ठीक है, यूसील के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी चीज़ को याद रखिएगा। परमाणु से संबंधित, परमाणु खनिज से संबंधित है जादूगोड़ा यूरेनियम, जहाँ पे जादूगोड़ा में यूरेनियम का खान है। 1951 में लगभग स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? धोबी, मुसहर, भूया या फिर मोची? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूया। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि किस अनुसूचित जाति में सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। सबसे अधिक धोबी में पाई जाती है, इससे पहले ही सेट में हम लोगों ने पढ़ा था। और सबसे कम किस में पाया जाता है? भूया में सबसे कम साक्षरता दर पाया जाता है। ये किस अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मगध सम्राट ने इटकोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? नागपाल, विग्रहपाल, शिशुपाल या फिर महेंद्रपाल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्रपाल ने, जो कि महेंद्रपाल एक मगध सम्राट के रूप में इनको जानते हैं। इन्होंने इटकोरी में बहुत सारे बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी? इसका करेक्ट आंसर देंगे 15 अगस्त 2000 ईस्वी, 25 सितंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी या फिर लास्ट ऑप्शन है 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। तो ये तो सबके मुंह में रहता है, इसको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? कपिलेंद्र गजपति, महेंद्रपाल, शिशुपाल या फिर भूषण सिंह गजपति? तो इनका नाम याद रखेंगे, कपिलेंद्र गजपति, जो कि उड़ीसा के शासक थे। इन्होंने झारखंड के कुछ भागों में कब्जा किया था और कुछ वर्षों तक यहाँ पे शासन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कार्तिक उरांव, सिमोन उरांव, बिरसा उरांव या फिर जतरा उरांव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जतरा उरांव या फिर जतरा भगत के द्वारा टाना भगत आंदोलन शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? याद रखेंगे 1914 में इसका शुरुआत किया गया था। और ये मुख्य रूप से कुरुक आंदोलन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उरांव जनजाति के द्वारा अधिक सबसे पहले सपोर्ट किया गया था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में, तो जो भी टाना भगत के आंदोलनकारी थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना अच्छा योगदान दिया गया था। और टाना भगतों ने 1922 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था, गया अधिवेशन में, वहाँ पे इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.42, 2.52, 2.62 या फिर 2.72? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.72। 2011 में जो जनगणना हुई थी, तो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72% है। झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है? बहुत दफ़ा मैंने इसे बताया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 3,29,88,000, 3,29,88,134।
ये 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134 और जनसंख्या की दृष्टि में देश में कौन सा स्थान है झारखंड का? 14वां स्थान है। ठीक है, 14वां स्थान है। ये सभी बहुत पहले पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये सब पूछे ही जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार से आपके क्वेश्चन सेट में जनसंख्या से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन रहेगा, तो इन तीनों ही क्वेश्चन को याद रखेंगे। जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। देश में कौन सा स्थान पे आता है? 14वां स्थान। कितना प्रतिशत है पूरे देश का? 2.72%। क्वेश्चन नंबर 18 है, झूमर, पाइका, नटवा तथा अग्नि किसके प्रकार हैं? लोक नृत्य, लोकगीत, वाद्य यंत्र या फिर विवाह? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी क्या है? लोक नृत्य है। और लोक नृत्य से संबंधित याद रखेंगे झूमर नृत्य जो होता है यह मुख्य रूप से फसल कटाई के समय, ये झूमर जो नृत्य है ये फसल कटाई के समय इस नृत्य को किया जाता है। अन्य जैसे कि पर्व त्योहार में भी किया जाता है, ब्याह शादी में भी झूमर नृत्य देखने को मिलता है। स्त्री प्रधान मुख्य रूप से इस नृत्य को माना जाता है। पाइका नृत्य को याद रखेंगे, ये पाइका नृत्य बहुत ही सुंदर नृत्य है जिसमें आपको मोर का मुखौटा मिलेगा, बहुत अधिक सुंदर देखने को लगता है। ये सैनिक के भेष में जो भी नृत्य करते हैं वो सैनिक के भेष में नृत्य करते हैं। हाथ में तलवार रहता है, दूसरे हाथ में शील्ड रहता है। ठीक है, और इसमें नृत्य के साथ साथ मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया जाता है। तो पाइका नृत्य देखने में बहुत अधिक सुंदर लगता है, तो इस नृत्य को याद रखेंगे। ये सैनिकों के श्रद्धांजलि के रूप में भी किया जाता है, आप उसे याद रखेंगे। नाटवा नृत्य के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। अग्नि नृत्य ये मांडा उत्सव के दौरान मनाया जाता है या फिर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का क्या नाम है? हिरनी जलप्रपात, दसम जलप्रपात या फिर बूढ़ाघाघ या जोन्हा? तो झारखंड में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? याद रखेंगे बूढ़ाघाघ जलप्रपात ये उत्तरी कोयल नदी पे बना हुआ है, लातेहार के महुआटांड़ में स्थित है और इसकी ऊंचाई 137 मीटर है। ठीक है, 137 मीटर है, इसे आप याद रखेंगे। इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनता है कि किस नदी पे ये जलप्रपात है? उत्तरी कोयल नदी पे है और ये कहाँ स्थित है? लातेहार के महुआटांड़ में स्थित है। दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, ये पहला बूढ़ाघाघ या फिर इसे लोधाघाघ भी कहा जाता है, विभिन्न नामों से लोध जलप्रपात भी कहा जाता है। तो जो भी आपका क्वेश्चन में आए आप अच्छे से देख लीजिएगा और अपना आंसर दे करके आइएगा। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, किस नदी पे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है, उसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया था? तिलका माझी, बिरसा मुंडा, गया मुंडा, दोनका मुंडा? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिरसा मुंडा। इससे तो कुछ कहने का ज़रूरत नहीं है, सबको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। बिरसा मुंडा किस आंदोलन से संबंधित है? ये बिरसा आंदोलन से संबंधित है। कब स्टार्ट हुआ था? 1895 ईस्वी में बिरसा आंदोलन लगभग शुरू हुआ था 1895 में। ठीक है, 1895 याद रखेंगे, बिरसा आंदोलन से संबंधित था, जिसे मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। और इनको 2 बार गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों बार कहाँ रखा गया था? डोरंडा जेल में रखा गया था, डोरंडा कारागार में। 3 मार्च 1900 को भी ये चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किए गए थे और जाकर के डोरंडा जेल में इनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने झारखंड जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को देखे, जो कि विभिन्न प्रकार के जेएसएससी, जेपीएससी तथा जो भी परीक्षाएं झारखंड में आयोजित होती हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चंस था। ठीक है, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने वाले परीक्षा में भी एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही बनेंगे। अगर इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को अवश्य ही विजिट कीजिएगा। वहाँ पे सभी प्रकार के वीडियोस के सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस अलग अलग कैटेगरी में रख दिए गए हैं। रीजनल लैंग्वेज से संबंधित पंच परगनिया का क्लासेस भी चल रहे हैं, आप जा कर के देख सकते हैं।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।